परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों से बात करना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वो बात करने वाला परमेश्वर है जो कि स्वर्ग में बैठा है और हमारे ओर उसकी चक्षु है, और वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, वो हमारे मन को बदलना चाहता है, वो हमारे सोच को बदलना चाहता है। इसलिए हमको उसके वचन को सुनने की आवश्यकता है, और उसका जो वचन है वो सबसे कीमती है। उसके वचन के बिना अगर आप अपने जीवन को काट रहे हैं तो आप एक बहुत ही खराब सिचुएशन में है, क्योंकि उसका वचन एक ऐसा चीज है जो अनंत काल तक रहेगा, और बाकी जो सारे चीजों का आज आप देखते हैं वो सब नाश हो जाएगा। एक ही चीज है जो हमेशा के लिए रहेगा, वो है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन आज हमको सुनने का मौका मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। आज भी हम लोग प्रभु के वचन से कुछ सुनेंगे और प्रभु हमसे बात करेगा। कल रात को मैं जब सोच रहा था कि प्रभु मैं कौन सा वचन कल दूं, मैं रात के 12 बजे तक कोई मैसेज प्रिफर नहीं किया था, लेकिन उस समय में परमेश्वर ने मुझसे बात किया और परमेश्वर ने मेरे को एक वचन बोला आप लोगों को बोलने के लिए, वो है परमेश्वर की बुलाहट। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर पुकार रहा है, आज परमेश्वर बुला रहा है। आज लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज पुकार रहा है। आज ऐसा नहीं कि केवल परमेश्वर की आवाज इस पृथ्वी में है, और भी बहुत सारे आवाज है जो इस पृथ्वी में गूंज रही है, और भी बहुत सारे बुलाहट है जो कि इस पृथ्वी में गूंज रही है, और उसको सुनकर लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे बुलाहट है, सिर्फ एक बुलाहट नहीं है। और वो सब कौन से बुलाहट है, पहले मैं उन सब चीजों को आपके निकट में रखूंगा, उसके बाद हम सीखेंगे कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में कैसे आती है, और परमेश्वर किस तरह से हमको बुलाता है, और परमेश्वर क्यों मनुष्य को आज पुकार रहा है। उस चीज को हम आज सुनेंगे। उससे पहले हम और जो सारे बुलाहट इस पृथ्वी में है उसको सुनेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पहला बुलाहट जो इस पृथ्वी में आज गूंज रहा है वो है पाप की बुलाहट। आज पाप लोगों को पुकार रही है, आज पाप लोगों को अपने ओर खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो पाप एक ऐसी शक्ति है जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो पाप की शक्ति आपको उस नरक के आग में ले सकती है। वो पाप की शक्ति आपको परमेश्वर से आपको अलग कर सकती है। इसलिए वो पाप की बुलाहट आज लोगों को पुकार रही है, और बहुत जन उस पुकार को सुन रहे हैं। आज हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आज हमको जानने की आवश्यकता है हम किस तरह की बुलाहट को सुन रहे हैं, किस तरह की आवाज को सुन रहे हैं। वो पाप की बुलाहट जब आती है, ये मत सोचिए कि वो आपको डराने के लिए आएगी। वो जो बुलाहट होगी वो एक मधुर वॉइस से आएगी, एक ऐसा आवाज आपके पास आएगा जो एक स्वीटनेस क्रिएट करेगा, आपके मन में एक आनंद दे देगा, आपके मन में एक खुशी दे देगा, आपके मन में एक उत्साह दे देगा, क्योंकि वो आवाज वैसा होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग उस पाप की बुलाहट को तुरंत सुन लेते हैं और तुरंत उसको सुन के उसके पीछे चलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और पाप की बुलाहट किस तरह से हमारे जीवन में आती है? हमारे जीवन में पाप की बुलाहट हमारे शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा आती है। हमारे शरीर की कुछ अभिलाषाएं हैं जिसको इस्तेमाल करके पाप हमारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करती है। वो पाप की बुलाहट आपके शारीरिक अभिलाषाओं को इस्तेमाल करके आपके जीवन में आएगी। हो सकता है वो आपकी आंखों की अभिलाषाओं को इस्तेमाल करके आपके जीवन में आए, आपकी मुख की अभिलाषाओं को इस्तेमाल करके आपके जीवन में आए, आपकी मन की अभिलाषाओं को इस्तेमाल करके आपके जीवन में आए, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं वो रास्ता है जो पाप के लिए द्वार को खोल देती है। आज आपको जानने की आवश्यकता है कि आपके अंदर जो शारीरिक अभिलाषाएं है वो आत्मा के विपरीत है, जो कि गलातियों की किताब उसके 5वें अध्याय में लिखा गया है।
तो आपको ये जानने की आवश्यकता है, मेरे शरीर के अंदर जो अभिलाषाएं हैं वो मेरे को पाप की ओर ले जा रही है, क्योंकि पाप की एक बुलाहट पुकार रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज लोग इसलिए उस पाप के ओर खींचे चले जा रहे हैं, क्योंकि वो पाप में एक स्वीटनेस है, क्योंकि वो पाप में एक शांति मिलती है कुछ समय की, उस पाप में कुछ आनंद मिलती है कुछ समय की, इसलिए वो पाप आज आपको पुकार रही है। वो पाप आज जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उन लोगों को पुकार रही है और उन लोगों को प्रभु से दूर ले जा रही है और उनको पाप में डाल दे रही है, और इसके वजह से उन लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, उन लोगों का जीवन नाश हो जाता है मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए आप कौन से आवाज को सुन रहे हैं, आप कौन से आवाज को अपने जीवन में आने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए सतर्क रहिए, क्योंकि वो आवाज आपके जीवन में विभिन्न रास्ता के द्वारा आएगा। वो हो सकता है आपके जीवन में मोबाइल के द्वारा आ सकता है, किसी आदमी के द्वारा आ सकता है, किसी औरत के द्वारा आ सकता है, किसी भी तरह से वो आपके जीवन में आ सकता है। वो आवाज आपको नाश करके रख देगी। इसलिए जो आवाज आप सुन रहे हैं, जो बुलाहट को आप सुन रहे हैं, उसके लिए अपने आप को सतर्क करिए। उस दिन जब एदन की वाटिका में हवा के निकट में एक बुलाहट आया जो कि पाप की बुलाहट था, उसके जीवन में वो आया और उसको बोला, ए हवा, तेरे को क्या परमेश्वर ने सब फल खाने से मना किया है? नहीं, मेरे को सिर्फ एक ही पेड़ का फल खाने से मना किया है, वो है ये वाला फल। और शैतान ने उसको इतने अच्छे से बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, अगर तू इस फल को खाएगी तो तू परमेश्वर की तरह हो जाएगी। ऐसा एक आवाज उसके मन में गूंजने लगा जो कि एक स्वीट वॉइस था। आज आपके जीवन में बहुत सारे स्वीट वॉइस आएंगे, आपके जीवन में बहुत सारे मधुर वॉइस आएंगे, मधुर बुलाहट आएगी। अगर आप उसको सुनकर उसके पीछे चलेंगे तो आप पाप में गिर जाएंगे। उस दिन हवा ने उस पाप की बुलाहट को सुनी और जिसके वजह से वो पाप में गिर गई और वो परमेश्वर से दूर चली गई। आज अगर आप पाप की बुलाहट को सुनते हैं, आज अगर आप पाप की बुलाहट को रेस्पॉन्ड करते हो, तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पाप की बुलाहट पुकार रही है। इसलिए पौलुस कहता है, जो मैं अच्छे काम करने की कोशिश करता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, और जो मैं करना नहीं चाहता वही मैं करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो पाप है वो मुझे करने पर मजबूर कर देती है। आपके अंदर जो पाप है वो पाप आपको पुकार रही है। उस पाप में गिरने के लिए मैं प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए उस पाप से हमको बचना है। दूसरा बुलाहट जो इस पृथ्वी में गूंज रही है वो है भरमाने वाले आत्मा की बुलाहट। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जिस समय में एक बुलाहट इस पृथ्वी में गूंज रही है जो कि भरमाने वाले आत्मा की बुलाहट है, जो कि पृथ्वी के लोगों को आज भरमा रही है, जो कि पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए पुकार रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, उस भरमाने वाले आत्मा के निकट में आप फंस जाएंगे। और वो जो भरमाने वाला आत्मा है वो किस चीज को इस्तेमाल करता है पता है? वो झूठ को इस्तेमाल करता है। वो झूठ को इस्तेमाल करके लोगों को भरमा रहा है, और वो भरमाने वाला आत्मा आज इतना एक्टिव है जो आप समझ भी नहीं सकते हैं। पर वो लोगों को भरमा रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लोगों को वो रास्ता भटकने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं। आज अगर आप भरमाने वाले आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, सतर्क हो जाइए, आप नहीं तो उस शैतान के रास्ते में चले जाएंगे, क्योंकि उस भरमाने वाले आत्मा को शैतान ने इस जगत में भेजा हुआ है। क्योंकि जब यीशु मसीह को लोगों ने पूछा कि प्रभु अंत के दिनों का क्या चिन्ह है, परमेश्वर ने बोला सतर्क हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे भरमाने वाले झूठे भविष्यद्वक्ताएं आएंगे और वो लोग तुम्हें भरमाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमको जानने की आवश्यकता है कि एक भरमाने वाला आत्मा इस पृथ्वी में घूम रहा है।
और हमको उसके लिए खुद को सतर्क करने की आवश्यकता है। और वो भरमाने वाला आत्मा लोगों को मिसगाइड कर रहा है और लोगों को वो अंधा कर चुका है। बाइबल बता रही है जैसे अविश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को जान नहीं पाएंगे, इसके लिए वो उन लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो एक भरमाने वाली आत्मा है जो कि आज लोगों को अंधा कर देता है। आज लोगों के जीवन में ऐसे चीजों को ले आता है जो उन लोगों को परमेश्वर को पहचानने में बाधा देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज वो हो सकता है किसी चीज को आपके सामने ले आए जिसके द्वारा आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। हो सकता है वो किसी विषय को आपके जीवन में ले आए जिसके द्वारा आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाएंगे। हो सकता है वो किसी व्यक्ति को आपके जीवन में आए जिसके चलते आप उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे, उस परमेश्वर के वचन को नहीं पहचान पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज वो भरमाने वाला आत्मा लोगों को इतना अंधा कर चुका है, वो लोग इतने नीचे चले गए हैं, वो सोच भी नहीं पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक जिंदा खुदा है जो कि स्वर्ग में बैठा है, लेकिन वो लोग उस ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिसके पास जीवन नहीं है उसकी उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि एक भरमाने वाला आत्मा आज उनके जीवन में झूठ कर ले आया है और उस झूठ की वजह से वो लोग आज परमेश्वर से दूर चले गए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो उस भरमाने वाले आत्मा से हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो इस जगत में घूम रहा है और उसकी आवाज इस पृथ्वी में गूंज रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं कि केवल अविश्वासी परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो भरमाने वाला आत्मा कलीसिया में घुस चुका है और वो कलीसिया के लोगों को भरमा रहा है। कलीसियाओं के लोगों को वो वचन को मैनिपुलेट करके भरमा रहा है। वही सेम वचन को इस्तेमाल करके वो आपके पास एक ऐसा थ्योरी रख देगा, एक ऐसा वचन रख देगा, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और आज वो भरमाने वाला आत्मा लोगों को परमेश्वर को वचन को समझने में बाधा दे रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय में जो लोग वचन में बने रहेंगे, केवल वही लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं को पहचान पाएंगे, क्योंकि इस समय में झूठे भविष्यद्वक्ताएं बहुत निकल आए हैं, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग वचन में नहीं है, क्योंकि वो लोग वचन को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो वचन में स्थिर नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो आपको वचन को अपने जीवन में रिसीव करने की आवश्यकता है, हर दिन वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। जब आप ऐसा करेंगे तब आप जो झूठे भविष्यद्वक्ताएं आए हैं उन लोगों को पहचान पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज पवित्र आत्मा आप लोगों को कहना चाहता है कि आप सतर्क रहिए। अगर सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। उस शैतान के हाथ में आप अपने जीवन को दे बैठेंगे अगर आप खुद को सतर्क नहीं करेंगे। और तीसरा एक बुलाहट है जो कि इस पृथ्वी में गूंज रही है। वो बुलाहट है मृत्यु की आत्मा की बुलाहट। मेरे प्रिय भाइयों, आज एक मृत्यु की आत्मा है जो कि लोगों को पुकार रही है। और मृत्यु लोगों के जीवन में तब आती है जब लोग पाप की बुलाहट को और भरमाने वाले आत्मा की बुलाहट को सुनते हैं। और ये पाप की बुलाहट और भरमाने वाली आत्मा की बुलाहट दोनों मिलकर मृत्यु की बुलाहट को लेकर आते हैं आपके जीवन में। जब आप इस दोनों के बुलाहट को सुनेंगे, एक दिन आपके जीवन में मृत्यु की बुलाहट आएगी। और जब मृत्यु की बुलाहट आएगी, वो आपको नरक की ओर ले जाएगी। उस शैतान के द्वारा वो आपको उस पिट में ले जाएगी जहां से आप कभी निकल कर नहीं आ पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो मृत्यु की बुलाहट आज पुकार रही है लोगों को। आज लोगों को वो ऐसे प्रतीत कर रही है कि तुम्हारा जीवन और कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जीवन में और पाने के लिए कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारा और कुछ भी नहीं हो सकता, तुमको और जॉब नहीं मिल सकता, तुम्हारी शादी नहीं हो सकता, तुम्हारा जीवन नाश हो चुका है, ऐसा एक वॉइस आपके मन में आएगा, ऐसी एक बुलाहट आपके मन में आएगा और वो आपको बोलेगा अपने जीवन को खत्म कर दे, अपने जीवन को नाश कर दे। आज ज्यादातर लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मृत्यु की बुलाहट उनके जीवन में आती है। और जब मृत्यु की बुलाहट आज उनके जीवन में आती है, वो लोग उस बुलाहट को सुनते हैं और रेस्पॉन्ड करते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और वो बुलाहट उनको बोलती है अपने जीवन को खत्म कर दे, अपने जीवन को रखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आज ऐसा बुलाहट बहुत से लोगों के जीवन में आता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो मृत्यु की आत्मा है वो आज विश्वासियों को कह रहा है कि तू परमेश्वर से बहुत दूर चला जा चुका है, तू परमेश्वर से भाग चुका है, तू परमेश्वर से इतना दूर जा चुका है जहां से तू लौट कर नहीं आ सकता। आज वो मृत्यु की आत्मा उन लोगों को इस तरह से बुला रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए वो उन लोगों को कहती है तू परमेश्वर से दूर जा चुका है, इसलिए तू पाप को कंटिन्यू रख, तू पाप में अपने जीवन को बनाए रख। क्यों? क्योंकि तेरे को परमेश्वर और ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि तू परमेश्वर से बहुत दूर चला जा चुका है। आज मृत्यु की आवाज आपको वैसे बोल रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज मृत्यु की आवाज आपको बोल रही है परमेश्वर से दूर जाने के लिए। आज इन तीन तरह की जो आवाज है, उन आवाज से आपको खुद को बचाए रहने की आवश्यकता है। एक है पाप की आवाज, दूसरा है भरमाने वाले आत्मा की आवाज, तीसरा है मृत्यु आत्मा की आवाज। इन तीन तरह के आवाज से आप खुद को बचाइए, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और ज्यादातर लोग आज इन्हीं आवाजों को रेस्पॉन्ड करते हैं। वो परमेश्वर की आवाज को रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाप की आवाज को रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है, भरमाने वाले आत्मा की आवाज को रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, और एक आवाज है जो इस पृथ्वी में गूंज रही है, और वो है परमेश्वर की आवाज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको पुकारना चाहता है, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज उस आवाज को जो लोग सुनेंगे और उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, उन लोगों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पुकार रहा है आपको जीवन को बचाने के लिए। जब परमेश्वर की आवाज आती है वो लोगों के जीवन को बचाता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो लोगों के जीवन की रक्षा करता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो वो जीवन को बचाने की आवाज है जो परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन जो पाप की आवाज है वो आपको मृत्यु की ओर ले जाने के लिए आती है, और परमेश्वर की आवाज आपको जीवन की ओर ले जाने के लिए आती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जब परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आती है, वो आपके जीवन को बदलने के लिए आती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए आती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वो आपको नाश करने के लिए कभी नहीं आएगी। जब परमेश्वर की आवाज आएगी वो आपको दोषी बनाने के लिए कभी नहीं आएगी। परमेश्वर का आवाज जब आएगा वो आपको शांति देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का आवाज आएगा वो आपके जीवन में एक नई आशा को क्रिएट करेगा, एक नई उमंग को क्रिएट करेगा, एक नई उत्साह को क्रिएट करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो आज परमेश्वर की आवाज इस पृथ्वी में गूंज रही है, इस पृथ्वी में गूंज रही है। तो वो आवाज किन किन लोगों के जीवन में आएगा आज हमको जानने की आवश्यकता है। पहले किस्म के व्यक्ति जिनके पास परमेश्वर की बुलाहट आती है वो लोग हैं अविश्वासी जन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर को रिसीव नहीं किए हैं, उन लोगों के जीवन में आज परमेश्वर की आवाज आ रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज परमेश्वर की आवाज अविश्वासियों के जीवन में गूंज रही है, लेकिन वो लोग उस आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग उस आवाज को
सुनकर रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोग और एक आवाज को सुन रहे हैं जो कि है पाप की आवाज, जो कि है भरमाने वाले आत्मा की आवाज। लेकिन प्रभु की आवाज, परमेश्वर की आवाज उन लोगों के जीवन में गूंज रही है। आज ऐसी कोई जगह नहीं है पृथ्वी में जिस जगह में परमेश्वर की आवाज नहीं गूंजती है। आज हर एक शहर में परमेश्वर की आवाज गूंज रही है। आज हर एक गांव में परमेश्वर की आवाज गूंज रही है। आज हर एक देश में परमेश्वर की आवाज गूंज रही है, क्योंकि परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता है। तो पहला बुलाहट वो है पापियों के लिए जो कि अविश्वासी है, और वो जो बुलाहट है वो एक बुलाहट है अपने मन को बदलने की बुलाहट, अनुताप करने की बुलाहट मेरे प्रिय भाइयों बहनों। दूसरा चीज है वो जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे उसके लिए वो बुलाहट उनके जीवन में आती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है क्या? वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब वो रिस्पॉन्ड करेंगे उस लाइफ को वो जीवन में रिसीव कर पाएंगे। तो अविश्वासियों के जीवन में वो आवाज गूंज रही है ताकि वो लोग अपने जीवन को प्रभु के निकट में समर्पण करें। यीशु मसीह एक दृष्टांत देकर बोल रहे हैं कि एक राजा है जो कि एक फीस्ट का आयोजन करता है और वो लोगों को पुकारने के लिए लोगों को भेजता है। तो वो लोग जाके उसको बुलाते हैं कि एक फीस्ट है, आप लोग आइए और उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन वो लोग उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, वो लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वो लोग उस आवाज को ना सुनकर दूर भाग जाते हैं। उस समय में वो राजा कहता है अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो तुम जाओ और उस चौक में जाकर लोगों को पुकार कर लेकर आओ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये जो आवाज थी इस्राएलियों के लिए वो आवाज आई और वो लोग उस आवाज को नहीं सुने, इसलिए जो कि अन्य जाति के उन लोगों के जीवन में वो आवाज आई, वो गूंजने लगी और जो लोग उसको रेस्पॉन्ड किए वो लोग परमेश्वर के संतान होने के अधिकार को पाए, जो कि आप यूहन्ना की किताब में देख पाएंगे मेरे प्रिय भाइयों। तो परमेश्वर किस तरह से अविश्वासियों को आज बुलाना चाहता है, किस तरह से वो पुकारता है, वो हमको जानने की आवश्यकता है। तो पहला चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर अविश्वासियों को बुलाता है वो है प्रचार के माध्यम से। जब विश्वासी जन अविश्वासियों के निकट में जाके परमेश्वर का वचन को बोलेंगे तब उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप याद करिए जब पहली बार आपको किसी ने प्रभु का वचन सुनाया था, वो उस आदमी का आवाज नहीं था, वो परमेश्वर की आवाज था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो परमेश्वर का आवाज अविश्वासियों के जीवन में एक प्रचारक के द्वारा आएगा। दूसरा चीज है वो आवाज उन लोगों के जीवन में हो सकता है ड्रीम और विजन के द्वारा आए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुरनेलियुस के निकट में परमेश्वर का दर्शन आया। वो एक प्रभु का आदमी नहीं था, वो एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का दर्शन उसके जीवन में आया जिसके द्वारा उसने पतरस को बुलाया और पतरस आकर उसको जब वचन दिया उसने प्रभु को रिसीव किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो बुलाहट एक व्यक्ति के द्वारा आ सकता है, प्रचारक के द्वारा, या फिर वो एक स्वप्न या फिर एक दर्शन के द्वारा एक विजाति के जीवन में आ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग उस आवाज को सुनेंगे वो लोग उस चीज को रेस्पॉन्ड कर पाएंगे, और जो लोग नहीं सुन पाएंगे वो लोग फंस जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सुनने के बाद जो रेस्पॉन्ड करेगा वो जीवन को पाएगा, जो रिजेक्ट करेगा वो नरक के आग में चला जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये जो युद्ध है ये स्वर्ग और नरक का युद्ध है। आज कलीसिया को नाश करने के लिए नरक का एक बल है जो युद्ध करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और नरक का जो बल है वो उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कलीसिया को बनाता है वो प्रभु खुद बनाता है, यीशु मसीह बनाता है। कैसे बनाता है? अपने आवाज के द्वारा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह की आवाज आता है लोग अपने मन को फिराते हैं। जब यीशु मसीह की आवाज आता है तब लोग प्रभु की ओर चलने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला आवाज जो परमेश्वर का है वो अविश्वासियों के लिए है, और दूसरा आवाज जो है वो
विश्वासियों के लिए है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज परमेश्वर विश्वासियों को पुकार रहा है, आज परमेश्वर विश्वासियों को बुला रहा है। हे मेरे संतान, तूने मुझको ग्रहण किया है, तूने मुझको रिसीव किया है, क्या तू मेरे लिए काम करने के लिए प्रस्तुत है? तो दूसरा कॉलिंग जो है परमेश्वर विश्वासियों को देता है, और वो कॉलिंग है सेवा कार्य करने की कॉलिंग। मेरे प्रिय भाई, तू क्या मेरी सेवा करेगा? तू क्या मेरे राज्य के लिए वचन को बांटेगा? क्या तू तैयार है मेरे लिए जाने के लिए? आज परमेश्वर की आवाज गूंज रही है, विश्वासियों को पुकार रही है कि तू मेरे वचन को लेकर पृथ्वी के कोने कोने तक चला जा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह मर गया और वो तीसरे दिन जी उठा, फिर पृथ्वी में वो 40 दिन तक रहा, फिर जब वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, उस समय वो अपने विश्वासियों को कह रहा है, देखो मैं जा रहा हूं, परंतु पृथ्वी और स्वर्ग की सारे अधिकार मेरे ऊपर है, मेरे पास है। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं, तुम लोग जाके सारे पृथ्वी के निकट में जाकर मेरे वचन को प्रचार करो, लोगों को बपतिस्म दो और उन लोगों को शिक्षा दो और उन लोगों को शिष्य करो। ये क्या थी मेरे प्रिय भाइयों बहनों? ये एक बुलाहट थी जो कि यीशु की ओर से उनके विश्वासियों के जीवन में आई। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, उसके वचन को लेकर लोगों के पास चले जाए। इसलिए आज यीशु विश्वासी जन को पुकार रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो लोग उस आवाज को सुनेंगे वो लोग उसको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। जो लोग नहीं सुनेंगे और उसको ऐसे ही इग्नोर करेंगे, वो लोग फंस जाएंगे, वो लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और चतुर रहने की आवश्यकता है और उस आवाज को सुनने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज वो परमेश्वर विश्वासियों को पुकार रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, और वो जो आवाज आपके जीवन में आएगी, हो सकता है वो आपके जीवन में डायरेक्टली आए। परमेश्वर हो सकता है आपको डायरेक्टली पुकारे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस दिन एक आवाज मूसा के निकट में आई और मूसा ने उस आवाज को सुना और परमेश्वर ने बोला, तू फिरौन के निकट में जाएगा और वचन को बोलेगा, उसको मन फिराने के लिए तू बोलेगा। तब वो डर रहा है मूसा, लेकिन प्रभु की आवाज उसके जीवन में आई, प्रभु की बुलाहट उसके जीवन में आई। आज भी प्रभु की बुलाहट आपके निकट में है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु की बुलाहट आपको बोल रही है, क्या तुम तैयार हो मेरे वचन को लोगों में बांटने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे लिए उपासना करने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे लिए गाना गाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे लिए म्यूजिक को बजाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे कार्य को करने के लिए? आज परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में है। आज विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। उस दिन यिर्मयाह के निकट में परमेश्वर की बुलाहट आई और परमेश्वर की बुलाहट उसको बोली कि मैंने तुझको भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया हुआ है, चयन किया हुआ है। और उस समय में वो आवाज यिर्मयाह के निकट में आया और उस समय में वो बोलने लगा, मैं एक बच्चा हूं, मैं क्या करूंगा? उस समय में परमेश्वर ने उसको बोला, खुद को बच्चा मत बोल, खुद को युवा मत बोल, क्योंकि मैं तुझको जहां भेजूंगा तू वहां जाएगा, मैं तुझको जो बोलने के लिए बोलूंगा तू वो बोलेगा। ऐसी आवाज यिर्मयाह के निकट में आई। आज आपके जीवन में भी वो आवाज आ रही है। मेरे प्रिय भाइयों, उस आवाज को सुनिए। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, पुकार रहा है उसके कार्य के लिए, उसके कार्य को करने के लिए, उसके वचन को लोगों में बांटने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों, उस दिन ईश्वर ने पूछा, कौन मेरे लिए जाएगा? कौन मेरे लिए जाएगा? उस समय में यशायाह ने बोला, प्रभु मैं जाऊंगा, मुझको भेजिए। आज हम लोग तैयार हैं क्या? जब परमेश्वर की आवाज आती है, क्या तुम मेरे लिए जाओगे? तब हम बोल सके, हाँ प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं। आज हमारे मन में ऐसी एक विश्वास होने की आवश्यकता है और उसको रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा चीज है जो बिलीवर्स के लिए परमेश्वर का आवाज आता है, उन बिलीवर्स के लिए आता है जो लोग प्रभु से दूर चले जा चुके हैं।
वो लोग विश्वासी है, वो लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, वो लोग प्रभु को मानते हैं, वो चर्च में जाते हैं, वो प्रभु के लिए गाना गाते हैं, वो प्रभु की उपासना करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो पाप के द्वारा प्रभु से दूर जा चुके हैं, वो बैकस्लाइड हो चुके हैं और उनके जीवन में प्रभु की आवाज गूंज रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और प्रभु उन लोगों को पुकार रहा है अपने मन को फिराने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज बहुत जन परमेश्वर से दूर चले जा चुके हैं। उस दिन पतरस परमेश्वर के राज्य में जा रहा था, परमेश्वर को रिसीव किया, सब किया, लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद वो क्या करने लगा पता है? वो फिर से बैकस्लाइड हो गया और वो पुराने काम में चला गया। उस समय में परमेश्वर की बुलाहट उसके जीवन में आया। परमेश्वर ने उससे पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब पतरस बोलता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। फिर से प्रभु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर वो बोला, हाँ प्रभु मैं तुमसे प्यार करता हूं। फिर यीशु ने पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर उसको याद दिलाना चाहता है कि मैंने तुझको पुकारा था, मैंने तुझको बुलाया था मनुष्य को अपने ओर खींचने के लिए, लेकिन तू आज फिर से उस काम में चला गया जिस काम से मैं तेरे को खींच कर लाया था। आज हम लोग अनेक समय में जिस चीज से निकल कर आए थे, फिर से उस चीज में चले जा रहे हैं। जिस पाप से निकलकर हम परमेश्वर के निकट में आए थे, उस पाप में फिर से हम लोग चले जा रहे हैं। जिस घिनौनी जीवन से हम लोग निकलकर परमेश्वर के निकट में आए थे, हम फिर से उस घिनौनी जीवन में चले जा रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर की आवाज आपको बुला रहा है। क्यों? अपने मन को फिराने के लिए वो आपको पुकार रही है। हालेलुया! अपने मन को फिराने के लिए वो आपको पुकार रही है। वो किस तरह से आपके जीवन में आएगी पता है मेरे प्रिय भाइयों? प्रचार के द्वारा। अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूं, आपको आज इस प्रचार को सुनकर मन को फिराने की आवश्यकता है। आज अगर आप पाप के जीवन में हैं, आज अगर आप पाप के जीवन को काट रहे हैं, प्रभु की बुलाहट आज आपके जीवन में आ रही है। प्रभु आज आपको बात कर रहा है, उस पाप के जीवन से निकल आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज से उस पाप के जीवन को छोड़ दीजिए, क्योंकि शैतान उस पाप के माध्यम से आपको नाश कर देगा, उस पाप के माध्यम से आपको उस नरक की ओर ले जाएगा। हो सकता है आप एक विश्वासी है, फिर भी वो आपको उस नरक के आग में खींच कर ले जा सकती है, अगर आप उस परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुनेंगे, उस परमेश्वर की आवाज को अगर नहीं सुनेंगे, आप उस शैतान के द्वारा नाश हो जाएंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और दूसरा माध्यम है जिसके द्वारा वो जो लोग परमेश्वर से दूर जा चुके हैं उनको पुकारता है, वो उन लोगों के जीवन में ऐसे सिचुएशंस को लाता है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के निकट में आने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके जीवन में अगर प्रभु से आप दूर जा रहे हैं, आप तैयार हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन आएगा जो कि बहुत ही गंभीर है मेरे प्रिय भाइयों, बहुत ही भयानक सिचुएशन आपके जीवन में आने को है अगर आप प्रभु से दूर होकर जीवन को काटते हैं। जब पिता से दूर हटकर वो बेटा दूर चला गया, उस समय में वो गुमराह बेटा, उसके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया, वो अपने जीवन में बहुत नीचे चला गया, उसको खाने को भी नहीं मिला मेरे भाइयों बहनों। अगर आप प्रभु से दूर जा रहे हैं, आपका सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाएगा। वो सिचुएशन क्यों आएगा पता है? फिर से आपको प्रभु के ओर खींचने के लिए आपके जीवन में सिचुएशन के द्वारा प्रभु आपको बुलाहट दे सकता है। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, एक ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी जिसके द्वारा प्रभु आपको अपने ओर खींचेगा। इसलिए तैयार हो जाइए अगर आप प्रभु से दूर होकर जीवन को काटते हैं। और ऐसा होने से पहले अपने आप को सतर्क करिए और प्रभु की ओर खुद को ले आइए। हो सकता है आपके जीवन में आप कोई चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कर नहीं पाते हैं। पता है क्यों?
क्योंकि आप प्रभु से दूर जा चुके हैं। आप बार बार कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके जीवन में नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि उस फेलियर के द्वारा आपके जीवन में बुलाहट आएगी कि तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह आपको बोल रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो आपके जीवन में एक प्रचारक के द्वारा वो आवाज आएगी, आपके जीवन में वो एक सिचुएशन के द्वारा आवाज आएगी, और आपके जीवन में फेलियर्स के द्वारा हो सकता है वो आज आवाज आपके जीवन में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस आवाज को आज सुनने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज कलीसियाओं को परमेश्वर की आवाज पुकार रही है, आज विश्वासियों को परमेश्वर की आवाज पुकार रही है। जो लोग उसको सुनकर उसको रेस्पॉन्ड करेंगे वही लोग बच पाएंगे, और जो लोग रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे वो लोग फंस जाएंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और तीसरा एक मैं कॉलिंग बोलना चाहता हूं, जो बुलाहट आती है वो उन लोगों के लिए आती है जो लोग ऑलरेडी मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व है, जो कि ऑलरेडी प्रभु की सेवा करते हैं, जो कि ऑलरेडी एक पास्टर की काम करते हैं, सुसमाचार प्रचारक की काम करते हैं। उन लोगों के निकट में भी प्रभु का आवाज आता है, और जब वो आवाज आता है वो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए आता है। वो आपको एक नया असाइनमेंट देगा, जिस असाइनमेंट को आपको फॉलो करने की आवश्यकता है। जब जोना के निकट में एक प्रभु का आवाज आया कि तू नीनवे में जाकर मेरे वचन को प्रचार कर, उस समय में जोना ने उस आवाज को सुना, उस बुलाहट को सुना, लेकिन उसने उसको रेस्पॉन्ड नहीं किया। वो तर्सीस की ओर हो चला। उस समय में उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट बार बार आया, जोना तू किधर जा रहा है? मैं तेरे को कहां जाने के लिए बोला था? मैं तुझको नीनवे में जाने के लिए बोल रहा हूं और तू तर्सीस में जा रहा है। आज के जो प्रचारक है, आज के जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, आज के जो पास्टर है, वो लोग जहां प्रभु उनको भेज रहा है उधर ना जाकर वो लोग उस जगह में जा रहे हैं जहां वो खुद जाना चाहते हैं। उन लोगों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, मैं तुझको जहां भेज रहा हूं तू वहां जा, मैं तुझको जहां जाने के लिए बोल रहा हूं तू वहां जा। आज उस आवाज को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, वो मिनिस्टर लोग तैयार नहीं है, लेकिन प्रभु आज पुकार रहा है। वो प्रचारक लोग अगर उस आवाज को रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उनके जीवन में भी बहुत सारे कठिनाइयां आएंगी मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि उस दिन जोना के जीवन में बहुत सारे मुश्किलें आई। उसको समंदर में फेंक दिया गया, उसको मछली के अंदर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बुलाहट को रेस्पॉन्ड नहीं किया। जो लोग परमेश्वर की आवाज को रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उस कॉलिंग को नहीं समझते हैं, वो लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे, और उन लोगों के जीवन में इतने प्रॉब्लम्स आएंगे वो लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आपने खुद को प्रभु के लिए दिया हुआ है तो आपको प्रभु में जीने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के काम को करने के लिए एक डिसीजन लिए हैं तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि एक बार अगर आपने यीशु मसीह को हाँ बोल दिया तो आपको उस बुलाहट में चलने की आवश्यकता है। जोना ने परमेश्वर को हाँ बोला था, लेकिन उसमें वो नहीं चला। इसके लिए उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। अगर आप परमेश्वर को हाँ बोले हैं, वो आपको खींच कर ले जाएगा। उसकी बुलाहट के द्वारा वो आपको खींच कर वो काम करवाएगा जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप उसको हाँ बोलते हैं तो उसमें अड़िग रहिए, आप उसमें सिर रहिए और उस काम को करने के लिए तैयार रहिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो आज परमेश्वर हमको पुकारता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज पृथ्वी में बहुत सारे बुलाहट गूंज रही है। एक है पाप की बुलाहट जो आज अविश्वासियों को पुकार रही है और विश्वासियों को भी पुकार रही है, और एक जो बुलाहट है वो है भरमाने वाले आत्मा की बुलाहट, जो कि आज अविश्वासियों को बुलाने के साथ साथ विश्वासियों को भी बुला रही है, उन लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, उन लोगों को भरमाने के लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और एक है मृत्यु की आत्मा जो कि आज आपको पुकारने की कोशिश कर रही है, आज अविश्वासियों को
को पुकारने की कोशिश कर रही है। अगर आप उस आवाज को सुनेंगे तब आप मृत्यु की ओर चलेंगे, तब आप शैतान का जो चाल है उसके ओर चले जाएंगे मेरे प्रिय भाइयों। जब आप उस आवाज को सुनेंगे आप नरक के ओर चले जाएंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। लेकिन और एक आवाज है जो कि गूंज रही है इस पृथ्वी में, अगर आप उस आवाज को सुनेंगे आप जीवन को पाएंगे। अगर आप उस आवाज को सुनेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप उस आवाज को सुनेंगे वो आपके जीवन में उन्नति को लाएगा। जब आप उस आवाज को सुनेंगे वो आपको इस्तेमाल करेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। एक आवाज है जो कि नरक से आ रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। नरक से एक आवाज आपको पुकार रही है, आपको पुकार रही है उस नरक के आग में ले जाने के लिए। अगर आप उस आवाज को सुन रहे हैं तो आप फंस जाएंगे। अगर आप सुन रहे हैं वो समझ जाइए वो शैतान की आवाज है। लेकिन और एक आवाज है जो कि स्वर्ग के सिंहासन से आ रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और वो आपको पुकार रही है और बोल रही है मेरे संतान तू मेरे निकट में लौटा, मेरे संतान तू मेरे निकट में लौटा, मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा, तू मेरे राज्य के लिए जाएगा, तू मेरे वचन को प्रचार करेगा, तू मेरे लिए काम करेगा, इसलिए मैं तेरे को पुकार रहा हूं। एक ऐसी आवाज आपके जीवन में आ रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? क्या आप रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों? आज अविश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की आवाज गूंज रही है कि मैंने तेरे लिए अपने जान को दे दिया, मैंने तेरे लिए अपने जान को उस क्रूस में दे दिया, अपने लहू को तेरे लिए बहा दिया। क्या तू तैयार है मेरे को रिसीव करने के लिए? क्या तू तैयार है अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या तू तैयार है अपने मन को फिराने के लिए? आज ऐसी परमेश्वर की आवाज गूंज रही है अविश्वासियों के जीवन में मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और जो लोग प्रभु के कार्य कर रहे हैं उन लोगों के जीवन में प्रभु की आवाज गूंज रही है। तू मेरे लिए जो काम करने के लिए अपने जीवन को दिया है फिर से अपने आप को मेरे निकट में समर्पण कर। मैं तेरे लिए एक स्पेसिफिक पर्पस दूंगा, उस पर्पस को तेरे को करना पड़ेगा। एक पर्पस दूंगा, उस पर्पस को तेरे को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या आज हम तैयार हैं मेरे प्रिय भाइयों? आप सब लोग खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में आ रही है। आज परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में गूंज रही है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। मत सोचिए ये वचन मेरे ओर से है, ये वचन पवित्र आत्मा की ओर से मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज पवित्र आत्मा आपको पुकार रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। जो वो पुकार रहा है उस आवाज को सुनिए। अगर आप आज पाप के जीवन में है, आज एक निष्पत्ति करिए कि मैं इस पाप के जीवन में और जीवन को नहीं काटूंगा, इस पाप के जीवन में और मैं नहीं चलूंगा, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए मैं अपने जीवन को दे दूंगा। प्रभु के हाथ में मैं खुद को समर्पण करूंगा। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के निकट में दे दीजिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। परमेश्वर के निकट में दे दीजिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि परमेश्वर आपको पुकार रहा है। और अगर आप एक विश्वासी है जो कि प्रभु के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, अगर आप एक विश्वासी है जो प्रभु के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो अपने आप को दे दीजिए, अपने आप को दे दीजिए। बोलिए हे परमेश्वर मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूँ, तू मेरे को भेज, तू मेरे को भेज। मेरे हृदय में तू अपने वचन को दे, मेरे हृदय में तू अपने और उस वचन को भर दे मेरे परमेश्वर। इस तरह से अपने जीवन को समर्पण करिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपको पुकार रही है।